Good evening, viewers. I welcome to everyone on Mason Online Academy, and today is very fantastic class of idioms and phrases and single words. आपका स्वागत है मिशन ऑनलाइन एकेडमी में। और आज के इंग्लिश क्लास में हम लोग बीपीएससी टीचर्स, अब जानते हैं कि एडमिट कार्ड मिल रहा है और 7 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश का, उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिंगल वर्ड, जो पूछे गए हैं बीपीएससी टीचर 1 में। तो इसमें भी पूछे जाएंगे श्योरली एंड सर्टनली। तो आज हम लोग चलते हैं, फर्स्ट जो है ये सिंगल वर्ड्स है, उस पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट सिंगल वर्ड क्या कहता है यहाँ पर, ये जो वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में, भगवान में विश्वास रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं कौनसी, थेस्ट। थेस्ट का मतलब होता है आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक है, जो बिलीव करता है, जो बिलीव करता है गॉड में, ठीक है। और इसी में एक और वर्ड आता है, वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अथेस्ट। इसको हम कहते हैं अथेस्ट कहते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथेस्ट, एंड वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थेस्ट। द राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सो बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। वो सवाल है कि वन हुज वाइफ इज डेड। ये जो है वन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका जिसका पत्नी मर गया है। माने कि अगर किसी व्यक्ति का पत्नी मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलेंगे इस पे। वन हुज वाइफ इज डेड इज कॉल्ड द विडवर। क्या बोलते हैं इसको? विडवर बोलते हैं। विडवर बोलते हैं, यानी विडवर का मतलब होता है विधुर। क्या होता है? विधुर होता है। और इसी का अगर हम दूसरी तरह से लेंगे, वन हुज हस्बैंड इज डेड, वन हुज हस्बैंड इज क्या कहेंगे? डेड, इज कॉल्ड दी विडो, यानी जिसका पति मर गया हो इसको हम बोलते हैं विडो बोलते हैं, यानी कि विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा, ठीक है। तो जिसका पति मर गया हो उसको बोलते हैं विडो, और जिसकी पत्नी मर गया हो उसको हम बोलते हैं कौन सी? विडवर, यानी कि विधुर। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आ सकते हैं बीपीएससी परीक्षा में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए प्लेस गुड फॉर द सिक, यानी कि जब कोई व्यक्ति बीमार है और उसके लिए एक अच्छी जगह, बीमार व्यक्ति के लिए अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? ए प्लेस, एक ऐसी जगह जो अच्छी रहेगी किसके लिए? बीमार व्यक्ति के लिए। वो कौन सा होगा? आपको रिसोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसोर्ट कहलाएगा। वो यहां कहलाएगा कौन सी? रिसोर्ट।
और आप जानते हैं रिसोर्ट एक जगह होता है जहां पर बीमार व्यक्ति जो है ना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, और इसको बोलते हैं सेहत गाह। सेंटोरियम का मतलब होता है सेहत गाह। हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, आप जानते हैं अस्पताल। और एसाइलम का मतलब होता है पागल खाना। हाँ, एसाइलम। तो यहां पर रिसोर्ट जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, रिसोर्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी कि एक आदमी के द्वारा जब सरकार चलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। सॉरी, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। क्या बोलते हैं? अराजकता। ठीक है। और मोनार्की का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया राजतंत्र। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा। ऑटोक्रेसी का मतलब स्वयं, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। तो यहां पर जब कोई सरकार एक व्यक्ति के द्वारा हाथ होता है तो मोनो, यहां पर जो है मोनार्की, माने कि मोनो से, मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। जब कोई शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। और डेमोक्रेसी जानते ही हैं कि जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र। इस, तो ये भी आप देख समझ गए कि इसका क्या होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, यानी वह व्यक्ति जो नींद में चलता है। बहुत व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी होती है, नींद में बोलने की बीमारी होती है, बड़बड़ाते रहते हैं नींद में। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम ड्रीमर कहते हैं? नहीं, ड्रीमर का मतलब होता है स्वप्न देखने वाला। स्वप्न देखने वाला ड्रीम से बनता है ड्रीमर। ठीक है। और सोमनम, यहां पर आना चाहिए बुलिस्ट। सोमनम बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। नींद में चलने वाला, नींद में चलने वालों को बोलते हैं सोमनम बुलिस्ट। अब न्यूरोटिक जानते हैं जो नर्व से सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इग्नोरेंट जानते हैं कि जो अज्ञान होगा, अज्ञान, इग्नोरेंट। तो यहां पर जो है राइट आंसर होगा सोमनम बुलिस्ट। तो यहां पर जो वन स्लीप, अब इसी में क्वेश्चन आता, ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि नींद में जो बड़बड़ाता है, नींद में जो बड़बड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो नींद में जो बड़बड़ाता है सोम नमी लिक्विस्ट, इसको बोलते हैं नींद में बड़बड़ाने वाला। इसको बोलते हैं नींद में बड़बड़ाने वाला। तो बहुत लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है, इसको बोलते हैं सोमनमी लिक्विस्ट। इसका ये हुआ। और नींद में चलने वाला का होगा सोमनी बुलिस्ट हो गया ये। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो गुजर रहा है किससे? नर्वस ब्रेकडाउन, माने कि मानसिक संतुलन खो दिया है वो। तो इसको बोलते हैं, पहला जो वर्ड है इसका मतलब होता है, पहला वर्ड का यह मतलब जो है वो क्या है? तो अब आप जानते हैं कि ये नर्वस है। नर्वस जो है जुड़ा रहता है हमारे न्यूरॉन से। और ये जो है इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की।
और न्यूरोटिक का मतलब है कि जो मानसिक मानसिक परेशानी, मानसिक क्या कहेंगे, परेशानी, ठीक है। और लुनेटिक का मतलब होता है पागल, ठीक है। और मोंग्रेल का मतलब भी होता है जो कुछ अति ब्रेन से हो। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूरोटिक, इसको जो बोलते हैं न्यूरोटिक बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, न्यूरोटिक हो गया। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, वह व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन खो गया है, मानसिक संतुलन उसने खो दिया है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोटिक बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कई कंपटीशन में पूछा भी गया है। ए बुक, ये कहता है यहां पर ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, एक किताब या कागज जो लिखा गया है हाथों से, उसको आप क्या कहते हैं। तो पहला जो वर्ड है उसको कहते हैं हैंड रिटर्न, यानी हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। और दूसरा वर्ड है मैंसोक्रिप्ट, मैंसोक्रिप्ट, इसको मैंसोक्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, क्या बोलते हैं, हस्तलिपि। मैंसोक्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। तो ये जो है एडिशन का मतलब होता है संपादन, ड्राफ्ट जानते ही हैं। तो यहां पर जो है एक बुक और पेपर जो लिखा जाता है हाथ से, उसको हम बोलते हैं मैंसोक्रिप्ट। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही आंसर होगा मैंसोक्रिप्ट, ये आंसर सही होगा। दूसरी बात, इसमें एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है कि वन, यहां पर ए बुक और ए चाइल्ड, ए बुक और क्या कहेंगे, ए चाइल्ड। ए बुक, यहां पर जो है ए बुक इज पब्लिश्ड, ए बुक इज क्या कहेंगे, पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर्स डेड, माने एक किताब जो जो किताब के लेखक के मरने के बाद प्रकाशित होता है ना। जैसे किसी के जन्म लेने के बाद उसके पिता का मृत्यु हो जाता है, या कोई बुक लिखा और बुक लिखने के बाद उसकी किताब छपती है, जब मर जाता है वो जो है, तो मरने के बाद जब उसका बुक छपता है तो उसको बोलते हैं पोस्थोमस, क्या बोलते हैं, पोस्थोमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्थोमस। यानी कि किसी कोई किताब छपा किसके बाद, उस लेखक के मरने के बाद, तो उसको बोलते हैं पोस्थोमस बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है इसमें, द प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, माने रखने का, कौन सी रखने का, मोर देन वन, एक से ज्यादा, यहां पर ये छूटा हुआ है, एक से ज्यादा पत्नी, एक समय में अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी रखता है, एक से ज्यादा शादी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं यहां पर पोली का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी। और गेमी का मतलब होता है मैरिज, क्या होता है, मैरिज, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये पोलीगेमी होगा। पोलीगेमी, जब जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी रखता है तो उसे हम पोलीगेमी कहते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि अगर कोई कोई जो पत्नी जो है एक से ज्यादा पति रखता हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं
इस तरह से द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जिस बिल्कुल इसका अपोजिट, एट ए टाइम, एट ए टाइम उसको हम क्या कहते हैं? पोलियंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलियंड्री, पोलियंड्री बोलते हैं। तो पोलियंड्री शब्द जो आया, एक से ज्यादा हस्बैंड रखने के लिए आता है, और पोलीगेमी जो होता है एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब मोनोगेमी का मतलब होता है एक पत्नी रखने वाला, और डाइगेमी का मतलब होता है दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है? वन हु abstain, वन हु abstain totally, one who abstain totally from alcoholic drinks, मान वो व्यक्ति जो पूरी तरह से अल्कोहल ड्रिंक से दूर रहता है, परहेज करता है। ठीक है, शराब को हाथ नहीं लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टीटो टेलर। क्या बोलते हैं? टीटो टेलर, यानी शराब परहेजी। इसको बोलते हैं शराब परहेजी, यानी कि शराब से परहेज करता है, शराब से दूर रहता है, अल्कोहल से दूर रहता है, इसको हम बोलते हैं टीटो टेलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और जो पीता है शराब उसको हम बोलते हैं ड्रंकर्ड। क्या बोलते हैं उसको? ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कर। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कर। जो शराब पीता है उसको ड्रंकर्ड बोलते हैं, और जो शराब नहीं पीता है, शराब से परहेज करता है, उसको हाथ भी नहीं लगाता है, इसको बोलते हैं टीटो टेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटो टेलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो आया है वो इडियम्स और फ्रेजेस से आया है। इडियम्स और फ्रेज आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इडियम्स फ्रेजेस बीपीएससी परीक्षा में, पिछले परीक्षा में पूछा भी गया है इस चीज को। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है आपको? इडियम्स फ्रेजेस बिटवीन, अब जानते हैं बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए करता है। बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। अमंग का प्रयोग जो होता है दो से अधिक के लिए होता है। इस पे बीपीएससी परीक्षा में फर्स्ट फेज में क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉमन एरर्स में। तो आप जानेंगे बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए करते हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ द डेविल, ये एक नाउन हो गया। डेविल का मतलब शैतान, और यहाँ दी डीप सी यानी गहरी समुद्र, है ना, ये दूसरा नाउन हो गया। ठीक है, अब जानते हैं बिटवीन के साथ एंड का ही प्रयोग करते हैं। बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। एंड क्या है? तो कंजक्शन है। यहां पर क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है, इस चीज को भी जानेंगे इसके साथ। तो बिटवीन द डेविल यानी कि शैतान और गहरे समुद्र के बीच, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इडियम्स ऑफ दिस बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी? इसका मतलब होता है टू बी इन ए डायलेमा। टू बी इन ए डायलेमा यानी कि दुविधा में होना, संकट में होना, मुसीबत में होना, इसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका ये राइट आंसर हुआ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है? यहां टू कट द क्रैकल। कट का मतलब यहां पर क्या हो गया? स्टॉप। टू कट द क्रैकल, स्टॉप। अब देखिए पहला ऑप्शन में ही है क्या? टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, यानी किसी चीज को या ये आप पहले क्या करते हैं? पहले बातचीत बंद करते हैं तब कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो यहां क्या होगा? टू कट द क्रैकल का मतलब कि स्टॉप टॉकिंग, बातचीत बंद कीजिए, बातचीत बंद करना, और स्टार्ट द वर्क,
काम को शुरू करना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। टू कट द क्रैकल का मतलब हो गया यहां पे। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कहता है देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर कहता है आपको, 12 क्वेश्चन को, टू गिव करेंसी टू, यानी आप जानते गिव मीन्स क्या होता है, देना, ठीक है। और करेंसी का मतलब होता है सिक्का। करेंसी का मतलब क्या होता है, सिक्का, ठीक है। तो यहां पर इसका ये मीनिंग नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर इसका मीनिंग हुआ टू पे मच अटेंशन, किसी चीज की ओर ज्यादा ध्यान देना। टू पे मच अटेंशन, किसी चीज की ओर ज्यादा ध्यान देना, इसका यह मतलब हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ये कहता टू मिस द बोट, मिस का मतलब होता है चुक, चुक जाना, है ना। बहुत कहता है मिस कर गए हम, है ना। तो मिस द बोट, अब बोट का जानते हैं, बोट का मतलब क्या होता है, नाव। नाव को मिस करना, यानी कोई चीज, नाव है, अब वह व्यक्ति वहां पर गया, लेकिन नाव पहले ही वहां पर से, नाव जो है खेने वाला जो है वो ले गया, यानी कि ये जो है चुक गया। तो यहां पर क्या होगा, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी आपने क्या कर लिया, अवसर को खो दिया। आपने अवसर को चुक कर दिया, खो दिया यहां पर। तो मिस द बोट का मतलब हुआ टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी किसी अवसर को खो देना। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो कहता है, क्या कहता है, टू हैव कोल्ड फीट, यानी हैव का मतलब क्या होता है, रखना। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और फीट का मतलब होता है पैर, यानी रखना ठंडा पैर है। तो ये जो है क्या इसका मतलब होगा कि टू फील वेरी गुड, बहुत ठंड लगना। टू पे मच अटेंशन, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये जो है आपको सी ऑप्शन है। टू बी रिलुकेंट, टू पोर वाटर ऑन समथिंग, किसी पे पानी डालना नहीं। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। सही आंसर हो गया सी, टू बी रिलुकेंट, है ना। टू हैव कोल्ड फीट का मतलब ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ब्लू ब्लड। ब्लू का मतलब जानते ही हैं नीला, अब ब्लड का मतलब जानते हैं खून, ठीक है। तो इसमें जो है समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ असंभव, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। समथिंग कॉस्टली, ये बिल्कुल गलत है। अ फनी ऑब्जेक्ट, मजाकिया वस्तु, ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा, एन एस्ट्रोकैट। एस्ट्रोकैट का मतलब होता है रईस, है ना, रईस व्यक्ति है, बहुत ही सेखो सेख ठाठ बाट वाला व्यक्ति है, रईस व्यक्ति है, इसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लड का मतलब होगा एन एरिस्टोक्रेट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहां पे, हैव, अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है, एट वंस वीट्स एंड। अब यहां जानते हैं विट का मतलब होता है बुद्धि, क्या होता है, बुद्धि होता है। एंड का मतलब होता है अंत, क्या होता है, अंत, ठीक है।
तो यहां पर ये टू बी वेरी विट्टी माने बहुत बुद्धि वाला होना, हाजिर जवाबी होना, ये बिल्कुल सूट करता ही नहीं है। टू कंफ्यूज अदर्स यानी दूसरे व्यक्ति को क्या करना, कंफ्यूज करना, ये भी बिल्कुल गलत है। टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज यानी कि पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो जाता है। टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना, ये आंसर सही है। और तीसरा आंसर भी गलत है। तो 16 का जो आंसर होगा एट वंस विच एंड, इसका सही आंसर होगा कि कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से वह कंफ्यूज्ड हो गया। एट वंस विच एंड का मतलब हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 क्वेश्चन नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, टू ईट यानी खाना, एक बहुत ही हम्बल, हम्बल का हम जानते हैं विनम्र। अब पाई जो है खाने वाली चीज होती है, खाने वाला पदार्थ है यहां पर पाई, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, तो यहां पर देखेंगे टू ईट एन हम्बल पाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे। टू कैट चीप फूड माने कि सस्ती चीज को खाना। टू ईट स्लोली धीरे धीरे खाना, ये भी नहीं है। ये सी ऑप्शन है क्या, टू सोलो वंस प्राइड, अपने जो अहंकार है उसको घूट पी जाना, निगल जाना। और अप्लोजाइज, इसका मतलब यहां हुआ अप्लोजाइज, APOLOGIZE, अप्लाइज, माफी मांगना। फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए वह क्या करेगा, माफी मांगेगा। और जो जो उसका प्राइड है, उसका जो घमंड है, उसको क्या करेगा, उसको घुट पी जाएगा। और उसके लिए फिर वो क्या करेगा, घुट पी के वह जो है किसी व्यक्ति से माफी मांगेगा। तो ये आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक ए स्नेक यानी कि एक सांप, हाँ एक सांप कहाँ, घास में, एक सांप घास में, स्नेक इन द ग्रास, है ना, ठीक है। तो क्या इसका मतलब होगा कि वह जो है, ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब, क्या ये बहुत पॉइजनस स्नेक है, क्या ये बहुत जहरीला सांप है, क्या ये गलत हो गया। एक गुप्त एजेंट है, ये भी गलत हो गया। एंड अनरिकग्नाइजेबल एनिमी माने कि ऐसा शत्रु जो छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, आपके साथ रहेगा आपका मित्र, और अंदरे अंदरे कुछ क्या कर देगा आपको मालूम नहीं चलेगा, तो उसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप, ठीक है। तो एन अनरिकग्नाइजेबल एनिमी, ऐसा शत्रु जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं और आपके साथ रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो सी आंसर सही होगा। तो इसको बोलेंगे एन अनरिकग्नाइजेबल एनिमी। अब देखिए नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये कहता टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न का मतलब होता है चेंज, चेंज करते हैं। टर्न ओवर मीन्स क्या होता है, बदलना। ए न्यू लीफ यानी कि एक नई पत्ती को, एक नई जो पत्ती है उसको। तो यहां पर क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी पौधे चेंज हो रहे हैं।
नई पत्तियां आ रही है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ, ये ह्यूमन नेचर से। तो क्या होगा? टू चेंज वंस बिहेवियर, टू चेंज वंस बिहेवियर, किसी एक के व्यवहार में परिवर्तन होना। टू रीड समथिंग गलत, टू रिमेन बिन गलत, और टू बी केयरफुल भी गलत है। तो सही आंसर होगा टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर दी। ये हो गया राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होल्ड ए कैंडल। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कहेंगे होल्ड माई बैग, मेरा बैग पकड़ो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। तो यहां पर पकड़ना, किसके पकड़ने के बारे में कर रहा है? एक मोमबत्ती को, एक मोमबत्ती को पकड़ने की बात कर रहा है। पकड़ो, कौन सी पकड़ो? एक मोमबत्ती को पकड़ो। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, होल्ड अ कैंडल, जैसे कोई व्यक्ति किसी के स्थान को पकड़ लेता है और वो व्यक्ति विश्वास में रहता है, तो उसको मिल जाता है वो स्थान। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ ये है। तो पहला ऑप्शन है क्या? टू बी नियरली, माने करीब होना। एज गुड एज समवंस हर एब्सेंस, किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में उसके करीब होना, उसके जगह पे काम करना। ठीक है, अच्छे ढंग से। तो ये हो गया उसका राइट आंसर। तो ये राइट आंसर है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीपीएससी के लिए खास तौर से ये जो आने वाली परीक्षा होने वाली है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और मिशन ऑनलाइन एकेडमी को हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे इस माने कि इस मिशन को, जब तक आपकी कामयाबी नहीं मिल जाती। ये कारवां चलता रहेगा आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड नाइट।